आसमान की ऊंचाइयों से, जहां आसमानी दुनिया पाकीज़गी और अबदी फरमाबरदारी से जगमगा रही थी, हारूत और मारूत इस जमीनी निजाम को हिकारत की निगाह से देखते थे। उन्होंने इंसानियत की गलतियों यानी लालच, हसद और नाशुक्री को देखा और खुदा हिकमत यानी खुदा से सवाल किया, हम जो इबादत में कभी पीछे नहीं हटे, इन बुराइयों के आगे नहीं झुकेंगे। हारूत ने अपनी आवाज में मजबूत इरादे और अज़्म का इम्तिजाज करार दिया। इसके साथ ही मारूत ने मजीद कहा कि हमें जमीन की आजमाइश अता फरमा और हम जाहिर करेंगे कि नेकी उसके साए का मुकाबला कर सकती है। खुदा ने अपनी हमागिरेत में मुतनब्बे किया है, तुम इंसानी ख्वाहिशात के वज़न और आजाद मर्जी की पेचीदगियों को नजरअंदाज करते हो। फिर भी अगर तुम उतरना चाहते हो तो मैं तुम्हें रुख्सत देता हूँ, लेकिन अब इंतखाब का बोझ उठाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उठाते हैं। फरिश्ते जो कभी फानी खामियों से पाक थे, ने खुद को बाबुल में पाया, एक ऐसा शहर जो जिंदगी, अज़ाइम और जादू की सरगोशियों से भरा हुआ था। बाबुल के मसरूफ शहर में हारूत और मारूत ने फानी शक्ल इख्तियार की और एक कदीम घर में आबाद हो गए। सकाफत और अफरा तफरी से माला माल इस शहर ने एक ऐसी कशिश पैदा कर दी जिसके बारे में वो कभी नहीं जानते थे। हर पत्थर पर बेशुमार कहानियों का बोझ था और हर साया एक राज छुपाता था। जैसा कि हुक्म दिया गया था, उन्हें काले जादू का इल्म सौंपा गया था, एक खतरनाक हिकमत जिसका मकसद उनके तहम्मुल को आजमाना था। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो इसे इस्तेमाल ना करें और न ही सिखाएं, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल से दुनिया का नाजुक तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। जब तक उन्होंने बाबुल की मशहूर रक्कासा ज़ुहरा के बारे में नहीं सुना, तब तक उनका अज़्म मुतज़लज़ल नहीं था। कहा जाता था कि उसकी खूबसूरती चांद की चमक का मुकाबला करती थी और उसकी हरकत सकनात ठंडे तरीन दिलों को भी अपनी लपेट में ले सकती थी। अजीब बात यह थी कि फरिश्तों ने ज़हरा को उसके दुनियावी कामों से रोकने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वो उसे तकू की राह की तरफ ले जाए। लेकिन जब वो इसके सामने खड़े हुए तो उनका आसमानी सुकून टूट गया। ज़हरा की मौजूदगी नशा आवर थी, इसका हर इशारा फज़ल और नाफरमानी से भरा हुआ था। पहली बार हारूत और मारूत ने ख्वाहिश की लहरों को महसूस किया, एक गैर मरूफ जलती हुई आग जिसे ना तो उनकी अक्ल और ना ही उनकी मर्जी बुझा सकती थी। हमारे पास आओ, उन्होंने इल्तिजा की, उनकी आवाजें तड़प से कांप रही थी। ज़ोहरा ने अगरचे उनकी दुनियावी कशिश से मुतासिर होकर इनकार कर, मायूस होकर फरिश्तों ने अपनी हकीकी फितरत का इंकिशाफ किया। इस उम्मीद में कि वो इसे मुतासिर करेंगे। ज़ोहरा ने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो जैसा कि तुम दावा करते हो, तो इस शहर के मसाइब को कम करने के लिए अपनी खुदाई नेमतों को इस्तेमाल करो। उनके लालच से अंधे होकर फरिश्ते इसकी दरखास्त के आगे झुक गए। उन्होंने इंसानों को हराम फनून सिखाना शुरू कर दिया, उनकी सरगर्मियों पर यकीन रखते हुए। ज़हरा फरिश्तों के ज़वाल में अपने किरदार के बावजूद मेहरबानी और आजिज़ी की हामिल खातून रही। एक अफसोसनाक दिन, जब वो एक कुनवे के पास से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि एक कुत्ता मौत के दहाने पर खड़ा है, जिसकी खुश्क ज़बान मायूसी से झक रही है। दर्दमंदी से मुतासिर होकर उसने अपना जूता उतारा, इसे पानी से भर दिया और उसे दुखी मखलूक को पेश किया। रहमत का ये सादा सा अमल आसमान तक पहुंचा और अल्लाह ताला ने अपने लामहदूद अदलो इंसाफ में उसे अबदी फजल अता किया। उठो और सितारों के दरमियान अपनी जगह ले लो। इस तरह ज़ोहरा रात के आसमान पर चढ़ गईं और एक चमकदार मजमा बन गईं जो नजात और आजिज़ी का मीनार थी। हारूत और मारूत को अपने गुनाहों की वजह से खुदा के अजाब का सामना करना पड़ा। उनके आसमानी जलाल से महरूम होकर उन्हें एक गहरे तारीक कुएं में डाल दिया गया, जो उनकी उल्टी अक़दार की याद दिलाता था।
कुल्ले की घुटन भरी खामोशी में उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी का एक कतरा भी देने से इनकार कर दिया गया। उनका अजाब क़यामत तक कायम रहेगा, जो तकब्बुर के खतरात और इखलाकी अज़्म की कमजोरी का मुंह बोलता सबूत है।